हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं और टोटल इसमें हम 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो यहाँ पर देखा है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। तो राइट आंसर आपके यहाँ 2 सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातात्विक स्थल है। तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ? इसको बोलते हैं मुर्दों का टीला, इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मृत पुरुषों का स्तूप भी कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 48 कहता है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 49 कहता है किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखे हैं? तो याद रखिए कालिदास। याद रखिएगा कालिदास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कालिदास की बात करते तो कालिदास ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि भी थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जीवक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 51 कहता है 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल का नवाब कौन था? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 52 कहता है निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 53 कहता है सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 23 मार्च 1931। इनको ये फांसी जो है इन तीनों को सॉर्डर्स हत्याकांड के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि निम्नलिखित में कौन चोल राजवंश के संस्थापक था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 55 कहता है भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जौनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जौनपुर कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 56 कहता है कवि कालिदास के नाम पर उल्लेख किसमें हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अकबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 58 कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 59 कहता है डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी रही। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसमें नहीं थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रेल तथा तार की शुरुआत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 60 कहता है कि 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बताइए। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका ही हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। याद रखिए वी.डी. सावरकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, छोटा नागपुर की पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 62
कहता है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा था। याद है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील एक ऐसा दक्षिण अमेरिका का देश है जिससे सभी देश इससे क्या करते हैं, सटे हुए हैं। सिर्फ दो देशों को छोड़कर, दो देशों कौन कौन सा है, एक चिली है और दूसरा आपका इक्वेडोर। याद रखिएगा इक्वेडोर, ठीक है। दो देश जो है जो ब्राज़ील से सटा हुआ नहीं है, बाकी दक्षिण अमेरिका के सभी देश जो है ब्राज़ील से सटा हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 63 कहता है गंगा के मैदान को उसके बाद डैश दे रखा के रूप में वर्णित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जियोनिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये एशिया महादेश में, और सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए किस महादेश में सबसे अधिक देशों की संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 65। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है, तो ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। याद रखिएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है कि ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है, तो ये भाग जो है ए क्षितिज में, याद रखिए ए क्षितिज में पाया जाता है। और मिट्टी के 3 परत होते हैं, ए क्षितिज, बी क्षितिज और सी क्षितिज, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। इसमें हम बात करते हैं भारत का, तो भारत का रेशम के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा माउंट पोपा। याद रखिए माउंट पोपा जो है एक मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। और माउंट पोपा जो है ये कहाँ, तो ये म्यांमार में, ठीक है, ये म्यांमार में पड़ता है। बाकी माउंट फ्यूजियामा और माउंट इटना जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं माउंट फ्यूजियामा की, तो ये कहाँ, ये जापान में है। कहाँ है, जापान में, और ये इटली में है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाए जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल लेटराइट मिट्टी। याद रखिएगा लाल लेटराइट मिट्टी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भी याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। और कपास, ये काली मिट्टी जो है इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, तभी याद रखिए। यानी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70। निम्नलिखित में कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कांडला बंदरगाह जो है ज्वारीय बंदरगाह है, जो पड़ता कहाँ है, गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में क्या है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा साधारण बहुमत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 72। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है, देखिए मूल अधिकार पूछा गया है और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य निर्धारित है, बताइए। तो यहाँ पे याद रखिएगा पहले तो ये मूल अधिकार 7 था, लेकिन अब 6 हो गया है, तो 6 हो जाएगा और 11 कर्तव्य, ठीक है। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 73। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल कौन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी और सी हो जाएगा। बी और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि राज्यसभा का जो सभापति उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, वो किस अनुच्छेद के तहत, 89 अनुच्छेद के तहत, ये भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता नहीं, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कहता है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दूसरा सही नहीं, आपका ए आंसर हो जाएगा। साथ साथ एक और ये चीज़ याद रखिएगा, मायनेवादी जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये भी याद रहे 76। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता है 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो आपको बताइए किया गया किसको किसको, तो यहाँ पर निर्णय लेने की शक्तियाँ 1 हो जाएगा, उसके बाद पूर्ण व्यवस्था हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा प्रशासनिक शक्ति, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 1985 में 92वां संविधान संशोधन के तहत, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल से, याद रखिएगा दल बदल से। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 79 कहता है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 352। ठीक है, याद रखिए अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है, तो आपको बताना किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 167 और राइट आंसर आपका सी हो जाए। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है किस अनुच्छेद के तहत, ये भी याद रखिएगा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है किस अनुच्छेद के तहत, 164 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधीन निर्णय के सिद्धांत को अपनाया, तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 82 कहता आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 83 निम्नलिखित में से कौन सा यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी जीडीपी में से किसको माइनस करना पड़ेगा, तो मूल ह्रास को, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 84 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो हम इस प्रकार राजकोषीय नीति क्या कहलाती है, तो 85 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विस्तारवादी राजकोषीय नीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 कहता मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 87 कहता है कि पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंध भारतीयों के हाथ में था डैश दे रखा में स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1911 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88 कहता इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिए 1955 में किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 90 जनता द्वारा मुद्रों के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके पास बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 91 कौन सा लेंस आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है, कौन सा लेंस जो है आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा
उत्तल लेंस, याद रखिए उत्तल लेंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 92। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, यानी तार गर्म हो जाती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 93। डॉपलर प्रभाव लागू होता है तो किसके लिए लागू होता है? तो ये दोनों के लिए, यानी ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए लागू होता है, तो 93 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है सही कथन को पहचानिए। आपको जो बताना है इसमें सही कथन कौन सा है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गतिज घर्षण गुणांक जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक से क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 95 कहता है प्रत्यास्थता गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही है? तो इसमें देखिए तो इस्पात जो स्टील जो होता है जिसकी प्रत्यास्थता गुणांक सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन में दे रखा है, तो सबसे कम तांबा और रबर में देखना है तो रबर का सबसे कम होता है, ये ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 96। निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का वर्णन करता है? बताइए, निर्वात की बात किया जा रहा है, किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना किस प्रकार का प्रकरण है, तो बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक समान त्वरण। याद देखिए निर्वात की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 97 कहता है निम्नलिखित में कौन एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ पर 1 में 1 और 3 दे रखा है, यानी 1 और 3 मतलब ये तो नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 1 और 4 तो ये भी नहीं होगा, तो इसको भी हटा दी, तो ऑप्शन सिर्फ बचा यहाँ पर आपका सी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी रेत और क्या हो जाएगा? रेत और नींबू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार यानी बेस के लिए विषम में विषय यानी बेस के विषय में आपका सही है? तो बताइए। कहता है कि खट्टा होता, पहली दे रखा है खट्टा नहीं तो कड़वा होता है, बीटर होता है, तो पहले स्टेटमेंट गलत, यहीं पे गलत हुई, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। कड़वा तो होता है, ठीक है। नीले लिटमस को लाल नहीं करती, ये उल्टा दे रखा है, ये अम्ल का दे रखा है, बल्कि लाल को नीला करता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। खट्टा होता है, फिर यहाँ स्टार्टिंग में भी गलत, यानी राइट आंसर आपका देखा जाए तो यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये बताना है। तो परमाणु अविनाशी होता है, ये सत्य है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु होता है इस डाल्टन के अनुसार, तो ए और बी दोनों सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिल्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डैश दे रखा है, के क्रम में विशिष्ट कक्षाओं में नाभिक के चारों परिक्रमा करने के रूप में कल्पित है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी नाभिक के अंदर खींचे जाने वाले सुरक्षित रखने, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 102 कहता है निम्नलिखित में कौन पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाता है 102 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सिर्फ यानी यहाँ पर द्रव होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि हास्य गैस किसको बोलते हैं, यानी लाफिंग गैस ही होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर आपका जिसका फार्मूला होता है N2O होता है, यानी N2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है सोडियम क्लोराइड और नेपथिलीन के मिश्रण को पृथकीकृत करने के लिए एक उचित पृथक्करण तकनीक का सुझाव है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, ऊर्ध्वपातन जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। ये सीधा क्या होता है, सॉलिड से क्या होता है, ये सॉलिड से क्या होता है आपका सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 105 कहता है कि वे जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा,
यानी फेनोटाइप, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि निम्न में कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है। बताइए जड़ों से प्राप्त इसमें कौन सा मसाला प्राप्त होता है। अगर हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो हल्दी कहाँ से, भूमिगत तना होता है। ठीक है, दालचीनी जो है छाल से होता है, और लौंग जो होता है ये फूल की कली से होता है। तो जड़ से नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 107 कहता है कि पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कोलेन कायमा। याद रखिए कोलेन कायमा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता है निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो इन्फ्लुएंजा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्फ्लुएंजा जो किससे होता है, तो वायरस से होता है। याद रखिएगा किससे होता है, तो वायरस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है आहार नाल में स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पीत रस जो हो जाएगा, और अग्न्याशय रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 111 कहता है निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रैखिक पेशीय के लिए लागू नहीं है। आपको बताना लागू नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वे एकल संकेंद्रण होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है 112 किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सहचर कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑटो ग्रंथि। याद रखिए ऑटो ग्रंथि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबाया जाता है तब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो धनात्मक सिरे पर बनने वाला बुलबुले क्या होते हैं। तो वो कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 115 कहता है कि गहरे पानी में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं ताकि समुद्र के उच्च दाब से बचने, यानी समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि लैक्टोबैसिलस इसके विशेष भूमिका निभाता है। तो ये दूध से दही बनाने में मेन भूमिका अदा करता है। और ये क्या होता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है, यानी जीवाणु होता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 117 कहता है ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 118 कहता है भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये गुजरात में। याद रखिएगा गुजरात में। और गुजरात में कहाँ, तो गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, त्वचा के कैंसर के मामले क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो ओजोन परत क्या करता है, हानिकारक जैसे पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, पृथ्वी पर आने से क्या करता है, रोकता है। अगर ये लेयर पतला हो तो डायरेक्ट आएगा, जिससे क्या होता है, स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रक्रिया की उत्पत्ति समाविष्ट है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्लोनिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 121 कहता है रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एंटीबायोटिक उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122 कहता है कि एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए नहीं लिखा हुआ तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसे थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत में है,
डैश दे रखा है, में स्थित सुंदर वन संरक्षित वन लिखा हुआ है, के निकट स्थित है, तो ये कहाँ, तो ये बांग्लादेश का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 124, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका कहता है 125, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा संजीव खन्ना जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 126, हाल ही में कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे लाल शर्मा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 कहता है भारत ने किसके साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल की लॉन्च किया है, बताइए किसके साथ मिलकर, तो यूनिसेफ, याद रखिए यूनिसेफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 128, भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर किसे बनाया गया है, तो 128 का राइट आंसर बताना है। 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाने उदयपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 129, हाल ही में 10 से 18 फरवरी 2024 तक किस मंत्रालय के द्वारा आदि महोत्सव आयोजित किया गया, तो 129 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 130 कहता है कि साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मुकाबला में किस टीम की विजेता घोषित किया गया, यानी किस टीम को विजेता घोषित किया गया है, तो इसमें 2 देश हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश यानी भारत और बांग्लादेश, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप्स को सब्सिडी वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए स्मार्ट कार्ड पहल शुरू किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए मदद के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 132 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मेटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विदेश मंत्री जयशंकर, याद रखिए विदेश मंत्री जयशंकर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है कि सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों और छोटे खुदरे विक्रेताओं को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू की गई है, तो 134 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, यानी डीजी रेडी सर्टिफिकेशन जो है इसका राइट आंसर पोर्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DRC, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 135 कहता है किस राज्य ने नया आरक्षण अधिनियम लागू करके सरकारी नौकरी में SC ST और EBC और BC के लिए कोटा बढ़ाकर 75% कर दिया है, तो आपको बताने इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाए, बिहार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया हूँ और ये क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।